मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी जिसका शीर्षक है छलावा का सीज़न 2। छलावा का सीज़न 1 आप सुन सकते हैं इसी चैनल पर। तो अब मैं आपको बताऊंगी, अमर सिंह और उसका परिवार तो बस ढाबे पर आए लोगों को गायब करते थे। फिर जो हाईवे पर लोगों की आवाज़ आती है और कोई मदद के लिए पुकारता है, वो कैसा छलावा है। ढाबे का किस्सा खत्म होने बाद गांव में अब पूरी तरह से शांति थी, ऐसा सबको लग रहा था। पर धीरे धीरे कुछ और हादसे सामने आने लगे, जो पहले भी होते थे, पर वो सब ढाबे से जोड़कर ही देखे जा रहे थे। एक दिन एक लड़की भागती हुई पुलिस स्टेशन आई और इंस्पेक्टर को ढूंढने लगी। इंस्पेक्टर को देखते ही उनके पैरों पर गिर पड़ी और मदद की गुहार करने लगी। इंस्पेक्टर ने उस लड़की को उठाते हुए कहा, आप उठिए, उठिए और ठीक से बताइए क्या हुआ है। लड़की बोली, साहब, मेरा भाई 2 दिन से घर नहीं आया और मेरा उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। इंस्पेक्टर बोले, ठीक से बताओ, वो कब और कहाँ गया है। लड़की बोली, साहब, मेरा नाम ललिता है और मेरा भाई चंदन। हमारे माँ और बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम दोनों इस गांव में रहते हैं। चंदन रोज़ की तरह उस दिन भी खेत के काम करने के लिए गया और अब तक लौट कर नहीं आया। कभी कभी वो कीटनाशक लेने शहर चले जाता है, पर जल्दी ही लौट आता है। उसे पता है मैं घर पर अकेली हूँ, तो उसे भी चिंता रहती है मेरी। उसने ऐसा कभी नहीं किया। इंस्पेक्टर ने लड़की से पूछा, तुमने उसके दोस्तों से पूछा? हाँ साहब, 2 ही तो दोस्त हैं मेरे भाई के, पर उन दोनों को भी कुछ नहीं पता। वो लोग भी कल मेरे साथ ढूंढ रहे थे भाई को। आज सुबह वे लोग शहर गए हैं मेरे भाई को ढूंढने, जहाँ से वो कीटनाशक लेता है। पर कुछ देर पहले उनका फ़ोन आया कि वो वहाँ भी नहीं गया। मेरा भाई मुझे बिना बताए कहीं नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई को ढूंढ कर लाइए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। इंस्पेक्टर बोले, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने भाई की कोई तस्वीर लाई हो? जी साहब। देखो, वहाँ हवलदार को दे दो और अपनी सारी जानकारी वहाँ लिखवा दो। हम पूरी कोशिश करेंगे उसे ढूंढने की। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जल्द ही मिल जाएगा। ललिता ने तस्वीर और सारी जानकारी हवलदार को दी और आंसू पोंछते हुए वहाँ से निकल गई। इंस्पेक्टर ने हवलदार से कहा, हम पहले उस लड़की के घर से उनके खेत तक के रास्ते पर छानबीन करेंगे। देखते हैं कुछ मिलता है क्या। पुलिस अपनी टीम के साथ खेत जाने वाले रास्ते, जो कि हाईवे से होकर गुजरता है, वहाँ से गुजर रही थी कि उन्हें वहाँ झाड़ियों के बीच एक साइकिल दिखी। पुलिस तुरंत गाड़ी रोककर साइकिल के पास गई और आसपास देखकर कोई दिख रहा है क्या देखा, पर वहाँ कोई नहीं दिखा। ललिता को वहाँ बुलाया गया। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या ये साइकिल तुम्हारे भाई की है? ललिता जोर से रोते हुए बोली, जी साहब, ये मेरे भाई की साइकिल है। क्या हुआ? क्या हुआ है मेरे भाई को? वो ठीक तो है ना? इंस्पेक्टर बोले, अभी तो बस साइकिल मिली है। जैसे ही कुछ पता चलता है तुम्हें बुलाते हैं। तुम अब घर जाओ। ललिता रोते हुए घर चली गई। इंस्पेक्टर ने अपनी टीम से कहा, कुछ लोग आगे हाईवे के रास्ते पर जाकर देखो, कुछ मिलता है क्या, और कुछ लोग मेरे साथ जंगल की तरफ चलो। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ जंगल के अंदर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उन्हें चप्पल, किताब, थैला जो भी मिलते जा रहे थे, पुलिस ने सब सबूत के तौर पर रख लिए। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक पत्थर पर खून दिखा।
हवलदार बोला, साहब ये बहुत खतरनाक जंगल है, अंदर बहुत डरावने जानवर है सुना है। इतने में इंस्पेक्टर को पायल की आवाज़ सुनाई दी। इंस्पेक्टर बोले, कुछ कुछ सुना तुम लोगों ने? नहीं साहब। अरे पायल की आवाज़ आ रही है, ठीक से सुनो। हवलदार इधर उधर देखने लगे। साहब जंगल में इतने अंदर कौन लड़की आएगी? आप ही देखिए कितना डरावना है यहाँ। फिर सब थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ सबूत मिलता है क्या खोजने में लग गए। इंस्पेक्टर को एक पेड़ के पीछे लड़की दिखी जो देखने में अच्छी थी, जवान थी, इशारा करके इंस्पेक्टर को बुला रही थी। इंस्पेक्टर बोले, देखो वहाँ, मैंने बोला था ना, देखो वहाँ कोई है, वहाँ कोई है जो मुझे बुला रही है। हवलदार ने उस तरफ देखा और कहा, साहब वहाँ कोई नहीं है। इंस्पेक्टर बोले, ठीक से देखो, वो मुस्कुराकर हाथों से इशारा करके बुला रही है मुझे। हवलदार फिर गौर से देखने लगा और बोला, साहब वहाँ कोई नहीं है और अब रात भी हो रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, कल सुबह आ जाएंगे। इंस्पेक्टर ने फिर वहीं देखा तो अब वहाँ कोई नहीं था। सब लोग वापस हाईवे की तरफ चलने लगे। इंस्पेक्टर बार बार पलटकर उस लड़की को ढूंढ रहा था, पर वहाँ कोई नज़र नहीं आया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर इंस्पेक्टर ने ललिता को बुलावा भेजा। इंस्पेक्टर ने हवलदार से पूछा, क्या तुम्हें सही में कोई लड़की नहीं देखी? हवलदार बोला, नहीं साहब, पर कहीं फिर से ढाबे में वो लोग वापस तो नहीं आ गए? इंस्पेक्टर ने कहा, नहीं, मैंने चांदनी को देखा है और ये लड़की अलग थी। अमर सिंह और उसके परिवार को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया था, तो फिर वो लोग क्यों ऐसा करेंगे? इंस्पेक्टर ने मन में सोचा, एक बार आज रात को ढाबे की तरफ जाकर देख ही लेता है। इतने में ललिता आई। उसे जंगल में मिले चप्पल, थैला सब दिखाकर पूछा, क्या ये तुम्हारे भाई का है? ललिता बोली, नहीं साहब, ये सब मेरे भाई का नहीं है। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो, डरो मत, मिल जाएगा तुम्हारा भाई। रात हो गई थी और इंस्पेक्टर की ड्यूटी भी खत्म हो गई थी। जीप लेकर इंस्पेक्टर ढाबे की तरफ गया, पर ढाबा तो बंद था और खंडर जैसा ही था। इंस्पेक्टर ने चैन की सांस ली कि ढाबे का किस्सा तो पूरी तरह बंद हो गया है। फिर वो जीप लेकर आगे बढ़ा ही था कि सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखी। अकेली लड़की इतनी रात को, और वो भी अंधेरे में क्यों खड़ी है? सोचकर इंस्पेक्टर ने गाड़ी रोक दी। कौन थी वो लड़की? इंस्पेक्टर गाड़ी से उतरकर उस लड़की के पास गए और पूछा, कौन हो तुम? तुम इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हो? और तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की बोली, साहब मेरी मदद कर दो, मेरा नाम राखी है, मेरा भाई वहाँ जंगल में जख्मी पड़ा है, आप चलकर उसे उठाकर लाने में मेरी मदद कर दीजिए ना। इंस्पेक्टर बोला, जंगल में जख्मी? इतनी रात को जंगल में क्या करने गया? लड़की बोली, साहब आप चलिए मैं बताती हूँ। साहब हम जंगल में लकड़ियाँ बिनने आए थे। लकड़ी के चूल्हे में ही माँ खाना बनाती है। लकड़ियाँ खत्म हो गई थी तो हम लकड़ियाँ बिनने आए तो एक पत्थर से टकराकर गिर गया और बेहोश हो गया मेरा भाई। उसके सिर से बहुत खून बह रहा है। इतनी बात करते करते वे लोग जंगल में बहुत अंदर चले आए। इंस्पेक्टर ने पूछा,
कहाँ है तुम्हारा भाई? इतने अंदर आ गए हैं हम और तुम्हारा भाई तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। रास्ता तो सही है ना? लड़की बोली, जी साहब, बस थोड़ा और अंदर चलना है। इतने में पीछे से किसी की आवाज़ आई, साहब रुकिए, रुकिए साहब, कहाँ जा रहे हैं, रुकिए। इंस्पेक्टर पीछे पलटा तो हवलदार रघु और श्याम भागते हुए उसके पास पहुंचे। इंस्पेक्टर के पास पहुंचकर रघु ने पूछा, साहब, आप इस समय जंगल के अंदर क्यों जा रहे हैं? अभी तो कितने खूंखार जानवर होंगे अंदर जो छुपकर बैठे होंगे और हमें नजर भी नहीं आएंगे। इंस्पेक्टर ने कहा, अरे इस लड़की का भाई घायल है और उसकी मदद करने जा रहा था। हवलदार ने कहा, कौन सी लड़की साहब? इंस्पेक्टर ने अपने बाजू में हाथ दिखाते हुए कहा, अरे ये जो मेरे साथ खड़ी है। बोलकर जैसे ही इंस्पेक्टर पीछे पलटा, वहां कोई नहीं था। हवलदार ने कहा, साहब कोई नहीं है यहाँ, आप अकेले अंदर जा रहे थे। इंस्पेक्टर बोला, तुम दोनों को अंधेरे में दिखी नहीं होगी। हवलदार ने कहा, साहब अगर वो थी तो अब कहाँ गई? इंस्पेक्टर के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। वो लोग वापस जीप में आकर बैठ गए। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हवलदार ने कहा, साहब आप अपना मोबाइल थाने में भूल आए थे, वहीं देने आपके घर जा रहे थे, पर यहीं रास्ते में आपकी गाड़ी दिखी तो हम डर गए। थोड़ा अंदर आके देखा तो आप चले जा रहे थे। हम तो आपको बहुत देर से आवाज़ दे रहे थे। इंस्पेक्टर को हैरानी हुई कि उसको आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी और वो लड़की कहाँ गायब हो गई अचानक। फिर वो लोग वहाँ से निकल गए। इंस्पेक्टर को रात को नींद नहीं आई, सोच सोचकर कि वो लड़की अचानक कहाँ गायब हो गई। आधी रात को इंस्पेक्टर को फ़ोन आया पुलिस स्टेशन से। इंस्पेक्टर जल्दी से तैयार होकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस स्टेशन में एक लड़का आया। वो बहुत डरा हुआ था। इंस्पेक्टर के आते ही बोला, साहब वो मेरे दोस्त को उठाकर ले गई, वो चुड़ैल मेरे दोस्त को उठाकर ले गई साहब। हवलदार, साहब कब से यही बोल रहा है ये? इंस्पेक्टर ने हवलदार को चुप रहने का इशारा किया और उस लड़के से कहा, शांत हो जाओ और आराम से बताओ बात क्या है। तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम राजू है। मैं और मेरा दोस्त ओम अभी कुछ देर पहले बाजू वाले गांव से साइकिल पर आ रहे थे। रात बहुत हो गई थी तो साइकिल तेज चलाने लगे। हम लोग हाईवे से गुजर रहे थे कि इतने में मेरी साइकिल की चेन निकल गई। हम दोनों रुक गए। मैं मेरी साइकिल की चेन ठीक करने लगा। इतने में एक लड़की की आवाज़ आई कि मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो। वो सड़क की दूसरी तरफ खड़ी थी साहब। ओम ने उससे पूछा, क्या हुआ? वो बोली, उसका भाई बेहोश हो गया है, ज़ख्मी भी है, उसको उठाकर लाने में मदद चाहिए। ओम ने मुझसे कहा, तू साइकिल की चेन ठीक कर, मैं देख कर आता हूँ। मैंने उसे कहा, रुक मैं भी चलता हूँ, पर वो बोला, तू चेन ठीक कर, मैं देखता हूँ, ज़रूरत होगी तो तुझे बुलाता हूँ। और वो चला गया साहब। इंस्पेक्टर हैरान था उस लड़के की बात सुनकर। उससे पूछा, कैसी दिख रही थी वो लड़की? लड़का बोला, जी वहाँ बहुत अंधेरा था, वो रास्ते के दूसरी तरफ खड़ी थी साहब, चेहरा नहीं देख पाया। इंस्पेक्टर ने पूछा, फिर क्या हुआ? साहब चेन ठीक करके मैं बहुत देर तक वहाँ इंतज़ार करता रहा। जब वो नहीं आया तो मैं हिम्मत करके जंगल की ओर बढ़ा। जंगल में तो और भी ज़्यादा अंधेरा था।
मैं ओम ओम करके पुकारने लगा, पर वो नहीं मिला। जानवरों की आवाज़ से डरकर मैं भाग आया साहब। इंस्पेक्टर ने कहा, चलो दिखाओ, कहाँ से गुम हुआ है तुम्हारा दोस्त। फिर वो लोग गाड़ी में बैठकर हाईवे की तरफ चले गए। कौन थी वो लड़की? कहाँ गया ओम? जानने के लिए सुनेंगे कहानी का अगला भाग। मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी छलावा का सीज़न 2।